मीरा ने राम रतन धन गिरधर गोपाल गोपाल। रुक्मिणी जी कहती हैं बोले संसार में सबसे बड़ा धनी वो है जिसके पास श्याम नाम का धन। और राम नाम में, श्याम नाम में वो सामर्थ्य है कि जो भी जीव चाहे उसे प्राप्त हो सकता है। रुक्मिणी जी के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न जी महाराज, उनकी दो पत्नियां मायावती और एक रुक्मवती। और रुक्मवती के जो पुत्र हैं उनका नाम है अनिरुद्ध जी महाराज। ये रुक्मवती जो है रुक्मी की पुत्री। रुक्मवती ने स्वयंवर में प्रद्युम्न जी महाराज को वरमाला पहना और प्रद्युम्न जी महाराज ने समस्त राजाओं को परास्त करके और रुक्मी की बेटी से विवाह करा। पर अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए इस रुक्मी ने रुक्मिणी का जो पौत्र है ना अनिरुद्ध, उसके साथ अपनी पौत्री का विवाह कर दिया। यहां पर बलराम जी महाराज पधारे। बहुत से राजा यहां पर आए। तो कलिंग नरेश ने कहा किसको? रुक्मी को। बोले बलराम जी महाराज को चौसर खेलने का शौक है, इनके साथ चौपड़ खेलो, मतलब जुआ खेलो और इनको जीत लो। दोनों में चौसर होने लगा। जीत बलराम जी की हुई, पर ये कलिंग नरेश दांत फाड़ करके कहता है नहीं नहीं रुक्मी जीता। फिर 1,00,000 मोहर दांव पर लगाई रुक्मी। जीत बलराम जी की हुई, पर कहा नहीं मैं जीता हूं। तो बलराम जी ने भी 10 करोड़ मोहर दांव पर लगा दी। जीत बलराम जी की हुई, पर ये दोनों कहते हैं नहीं नहीं रुक्मी जी। आकाशवाणी हुई बलराम जी जीत आपकी हुई है, ये लोग झूठ बोलते। सोई बलराम जी महाराज ने को आया क्रोध और अपना उठाया हल और मूसल। रुक्मी का काम तमाम कर। एक कलिंग नरेश जो है ना दांत फाड़ रहा था, उसका भी रुक्मिणी जी का जो पौत्र है अनिरुद्ध, उनका विवाह, दूसरा विवाह ये बाणासुर की पुत्री है ऊषा, उसके साथ हुआ। क्या हुआ, एक बार ऊषा ने अनिरुद्ध जी महाराज को स्वप्न में देख लिया और स्वप्न में देखा, मन में विचार आया इसी के साथ मेरा विवाह होना चाहिए। पर अब जिसको स्वप्न में देखा हो वो कैसे मिले? तो इसकी सहेली है एक जिसका नाम है चित्रलेख। ये आई चित्रलेखा और इसने देखा ऊषा कैसे उदास बैठी है, तो ऊषा कहने लगे
एरी बहन नहीं परत चैन, सुन बैन कहूं सारी बत्तियां, सबर न कियो सुख सैन मैंने, सपने में श्याम ने लगाई छतियां, एरी बहन नहीं परत चैन। मैंने जिसको स्वप्न में देखा है उसके साथ विवाह करना चाहती हूं, सारी रात मुझे चैन नहीं। कैसा है वो? बोले श्याम वर्ण सुंदर किशोर, धनु भौमरोर तिरछी अखियों, देखा न सुना नहीं आज तक सुंदर वरण वो सांवरा। मैंने देखा नहीं, स्वप्न में देखा। तो उषा ने कहा नहीं जानो नाम और गाम, धाम जासो लिख कर भीज दौरी पतियां, एरी बहन नहीं परत चैन। मैं उसका ना नाम जानती हूं ना गाम जानती हूं, जिससे कि कोई उसको पत्र लिख करके भेजे। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाए, गंधर्वों के बनाए, देवताओं के बनाए, सबके चित्र बनाए। और फिर बोले कृष्ण लिखे प्रद्युम्न लिखे, अनिरुद्ध को लिखने लगे, पहचान उषा कहत में रात में याने ठगे। पर नहीं जानो नाम और गाम, धाम जासो लिख कर भेज दऊं पतियां, एरी बहन नहीं परत चैन, सुन बेन कहूं सारी बत्तियां। और जैसे ही उषा ने कृष्ण का चित्र बनाया, ये चित्रलेखा ने, तो उषा कहने लगी ये तो नहीं है पर इससे कुछ शकल मिलती है। प्रद्युम्न जी महाराज का चित्र बनाया, बोले ये तो नहीं है पर इससे शकल मिलती है। अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बनाया और उषा कहने लगी असौहम यही मेरा चित्र। और ये चित्र लेकर गई, उस बालक का हरण करके आई और उषा को प्रदान कर। एक दिन बाणासुर ने देख लिया अपनी बेटी उषा को अनिरुद्ध के साथ बैठे हुए, ये किसके साथ बात करती, ये कौन है? सो बाणासुर ने अनिरुद्ध जी महाराज को बंदी बना लिया और नारद जी महाराज के द्वारा पता चला किसको? भगवान श्याम सुंदर प्रभु को। सो भगवान श्याम सुंदर प्रभु बाणासुर के पास आए और यहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हो गया। पर ये बाणासुर जो है ना, भगवान शंकर का परम भक्त है। 1000 भुजाएं इसको, जब मृदंग बजाता है और भगवान शंकर नृत्य करते हैं।
दोनों में युद्ध हुआ। तो इस बाणासुर ने कहा भोले बाबा को आपको भी मेरी तरफ से युद्ध करना चाहिए। भोले बाबा ने भी मेरे प्रभु से युद्ध किया। कैसा युद्ध हुआ? भोले बाबा ने शैव्य ज्वर को छोड़ा तो मेरे परमात्मा ने वैष्णव ज्वर को छोड़ा। भोले बाबा ने तिजारी को छोड़ा, तिजारी बुखार होता है ना, तो मेरे प्रभु ने एक तरह को छोड़ दिया। तिजारी 3 दिन में आती है एक तरह, दूसरे दिन हिलत बैठता है। एक बार तो भोले बाबा मूर्छित हो गए। और आज मेरे प्रभु ने बाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। और बाणासुर की जो मां है कोटरा, उसको लगा कि मेरे पति को, मेरे बेट पुत्र को तो मारे ही देंगे क्या। सो नंग धड़ंग होकर के भगवान के सामने आ गए। भगवान ने अपना मुंह, अब भोले बाबा ने कहा प्रभु मेरा भक्त है। इसे 4 भुजाएं रह गई और भगवान ने कहा भोले बाबा आज से इस बाणासुर की 4 भुजा अजर अमर, आपके आशीर्वाद से। मैं इसको मारता तो नहीं, क्योंकि मैंने प्रहलाद जी महाराज को वरदान दे रखा है तुम्हारे परिवार में हम किसी का वध नहीं करूंगा, पर इसकी 2 भुजाओं को और काट देता। अब ये 4 भुजाएं इसकी अजर अमर रही। सुखदेव जी महाराज ने कहा दूसरा विवाह उषा के साथ हुआ अनिरुद्ध। आगे चल करके नृग राजा की कथा है भागवत में। ये नृग नाम के राजा इक्ष्वाकु के पुत्र हैं। एक बार इन्होंने इतना दान किया, ये कहते हैं कि कोई वर्षा की धारा को गिन सकता है, पर मैंने कितनी गाय दान में की उसे नहीं गिन सकता। कोई पृथ्वी के रजकणों को गिन सकता है, मैंने इतनी गाय दान की उनको नहीं गिन सकता। इसका मृत्यु का समय आया। तो इससे एक अपराध हो गया। क्या? बोले एक ब्राह्मण को गायों का झुंड दान किया, तो उस गाय की झुंड में एक दूसरे ब्राह्मण को जो गाय दान कर दी वो मिल गई, वो दान कर दिया, संकल्प कर दिया। तो वो दूसरा वाला भी ब्राह्मण आ गया, उसने कहा बोले ये तो मेरी गाय है, इसे तो मैं लूंगा। तो जिस ब्राह्मण को राजा नृग ने गाय दान की वो भी कहता है नहीं मुझे दान कर दी, मैं इस गाय को नहीं दूंगा। आपस में वो दोनों ब्राह्मण झगड़ने लगे। महाराज नृग ने कहा महाराज इसके बदले में लाखों लाखों गाय ले लो, पर आप झगड़ो मत। पर दोनों ब्राह्मण नहीं माने और राजा नृग कोई निर्णय नहीं कर पाया। मरने के बाद जब हिसाब किताब हुआ तो कहा बोले महाराज तुमने पुण्य ज्यादा किए, एक पाप बन गया, क्या भोगना चाहते हो? बोले पहले पाप को ही भोग लेता हूं, एक पाप बना है मेरे से। सो वहां से गिराया, गिरगिट बन गए। भगवान के पुत्र आए, उन्होंने देखा ये गिरगिट कुएं में बाहर निकाला। गिरगिट का मतलब समझते हो? जो ऊपर नीचे मुंह करता है, कौन होता है वो? क्या नाम है उसका? नाम तो मैं भी जानता हूं, पर आप लोगों से कहलवाना चाहता। करकेटा, क्रकलास उसको बोलते हैं। और मेरे परमात्मा पधारे और प्रभु के बाएं कर का जैसे ही स्पर्श उससे हुआ, दिव्य पुरुष खड़ा। प्रभु ने कहा आप कौन हो? तो ये कहने लगा मैं नृग राजा हूं और इक्ष्वाकु का पुत्र। ऐसे कैसे हो गया? तो सारी बात भगवान को बता। भैया ब्राह्मणों के का कभी अपराध मत कर देना।
कभी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण मत करना। और अगर आपने किया तो भागवत में लिखा है, बोले स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवत्तीम हरे च षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमे। जो व्यक्ति ब्राह्मण की जीविका का हरण करता है उसको 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है, कीड़ा बनना पड़ता है। ध्यान रखना कभी ब्राह्मण का अपराध नहीं हो जाएगा, डरो ब्राह्मणों से। भगवान ने कृपा की राजा नरक पर। एक बार बलराम जी महाराज चले कहा, ब्रज का दर्शन करने के लिए। यहां पर यमुना जी मैं स्नान करना चाहता। यमुना जी को अभिमान हो गया, बलराम जी की बात को यमुना ने नहीं माना, तो बलराम जी को गुस्सा आ गया और अपने हल को लगाया यमुना में और खींच लिया, भयभीत हो गई। आज भी हमारे वृंदावन के पास में शेरपुर एक गांव है, वहां पर आज भी यमुना जी टेढ़ी है सब। वो बताती है बलराम जी महाराज में कितना बल है। आगे चलकर के भागवत में एक पौंड्रक नाम के राजा हैं। इन्होंने काशी नरेश से पूछा वो वासुदेव कैसा है, तो काशी नरेश ने कहा उसको 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करता है, सामला सामला है। तो इसने क्या किया मालूम है, पौंड्रक ने 2 भुजा लकड़ी की नकली लगवा ली और एक पीतल का सुदर्शन चक्र बनवा लिया और उसमें एक बटन नीचे से दबाता, अमक कस्तूरी को लगा लिया, सामला सामला हो गया। और बन बैठा क्या, मैं ही असली वासुदेव हूं, नाम रख लिया पौंड्रक वासुदेव। और वो नकली चिंतन करने लगा परमात्मा का, और इसके भी सब अनुयायी हो गए, मुझे ही मानो असली वासुदेव मैं ही हूं। आजकल भी भगवान बने फिरते हैं और सीधे साधे लोग उनके झांसे में आज भी आ जाते हैं, जैसे हाँ चेला बन जाते हैं अब पीछे जब गुरु। इसलिए भैया कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जाने। और मेरे भारत की तो भेड़ चाल है ना, एक सभी को सोच समझ करके। इसके भी बहुत अनुयायी हो गए। आजकल भी जो भगवान बने फिरते हैं हमारे भारतवर्ष में, उनके भी बहुत अनुयायी हैं। आप लोग देख ही रहे कैसे कैसे अपने भगवान के फोटो को चलाते फिरते हैं। अरे भगवान तो भगवान ही होता है साहब। कोई जीव कहे हम भगवान बन जाए, परमात्मा बन जाए तो कैसे है? भगवान तो जहर को पी गए। आप जरा चाट करके दिखा दो, मालूम चल जाएगा। आरती बना ली इसने, मेरे नाम की आरती करो। अब देखा इसका चिंतन बढ़ता गया, परमात्मा को ये भजता है। तो आज मेरे गोविंद आए और इस पर कृपा की, सुदर्शन चक्र से इसका सिर धड़ से इसका भी, और ये काशी नरेश इसका जो सहयोगी है, इसका जो अनुयायी है, उसका भी भगवान ने सिर काट दिया दोनों का। एक दुविध नाम का वानर है, ये भी परेशान करता है।
बलराम जी महाराज ने इसका भी उद्धार कर दिया। जामवती का पुत्र है जिसका नाम है सांब, उसने दुर्योधन की जो पुत्री है लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर में हरण किया। तो सांब को दुर्योधन ने हरा दिया। बलराम जी यहां पर आए और दोनों में युद्ध हुआ। और बलराम जी ने क्या किया मालूम है? हस्तिनापुर में अपने हल को लगाया और खींच लिया। घबरा गया दुर्योधन। आज भी हस्तिनापुर टेढ़ा है, बलराम जी के बल को बताता। आज नारद जी महाराज आए और प्रभु की गृहस्थ जीवन का दर्शन करने के लिए। नारद जी महाराज ने देखा कि कैसे भगवान संतुष्ट करते हैं। 16,108 पत्नियां हैं और सबको 10-10 बच्चे हैं, कैसे सबको प्रसन्न रखते हैं, जरा देखना चाहिए। सो नारद जी महाराज ने आकर के देखा 16,108 भवन और सब में मेरा परमात्मा अलग अलग। वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। कहीं पर रुक्मिणी जी के साथ बैठी, कहीं पर अपने बच्चों के साथ कलोल करने, कहीं पर बच्चों को धनुष्बाण चलाना सिखा रहे, कहीं जामवती के साथ चर्चा कर रहे। 3 महीने हो गए नारद जी को ये सब लीला देखते देखते। तो भगवान के 16,108 पत्नियां और किसी को 2 हो तो परेशान। 2 पत्नी किसी को न दो। एक भाई को 2 पत्नी थी, सो उन देवियों का पति 7-7 दिन उनके घर में रहता। 7 दिन एक देवी के घर, 7 दिन एक, ऐसा क्रम। मकान तो एक ही था, एक नीचे रहती थी, एक ऊपर रहती थी। एक बार क्या हुआ, ऊपर वाली जो देवी है उसका नंबर था। 7 दिन पूरे हुए उसकी सेवा के अपनी पति की, और जैसे ही 8वां दिन लगा नीचे वाली का नंबर आया। पर उस दिन दीपावली का त्योहार, दीपावली थी, तो नंबर नीचे वाली का था। तो वो भाई नीचे आने लगा। ऊपर वाली ने कहा नहीं नहीं, अब तो दीपावली मेरे घर में ही पूजेगी। नीचे वाली ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे घर में कैसे, मेरा नंबर है, मेरे घर में पूजेगी। और ऊपर वाली ने हाथ को पकड़ा और नीचे वाली ने टांग को पकड़ा। और कभी ऊपर वाली ले जाती है दीपावली मेरे यहां पर बनेगी, कभी नीचे वाली ले जाती है दीपावली मेरे यहां पर बनेगी। पर कहां पर दीपावली बनी? सीढ़ियों में, कभी ऊपर और नीचे। भैया 2 विवाह। और भगवान को तो 16,108 पत्नी है, कभी झगड़ा नहीं होता, सब एक साथ रहती हैं। और परिवार को तो ऐसे ही रहना चाहिए। किसी को खुशहाल रहना है तो ऐसे ही रहना चाहिए। मैं बता दूं, हमारे करौली के पास एक भाकरी गांव है, वहां पर एक व्यास परिवार है। 8 भाई हैं। वो अहमदाबाद में रहते हैं। मैं उस परिवार में जाता रहता हूं। जब भी मैं कोई पाठ पूजा करने के लिए वहां पर जाता हूं तो एक ही बात कहते हैं, पंडित जी महाराज एक ही आशीर्वाद दो, हम 8 भाई जैसे रह रहे हैं हिल मिल करके ही रह रहे। 8 की पत्नी है, पर कभी किसी देवी ने मेरे से शिकायत नहीं की मेरी जेठानी ऐसी, मेरी दोरानी ऐसी, मेरी। और नहीं तो देवियां तो 4 गोत्र बचा के आती है ना, कोई न कोई बात तो हो ही जाती है।
आप देखिए उस परिवार को सर उसके मुखिया हैं उस परिवार के, उनके बड़े भाई हैं जिनका नाम है रमेश चंद्र जी व्यास। वो एक ही बात कहते हैं, वैष्णव हैं, हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, पाठ पूजा करते हैं, कोई परेशानी नहीं उस परिवार में। ऐसे भैया सबको हिल मिल करके रहना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो विघटन होगा, घर में परेशानी आए। नारद जी महाराज ने कहा प्रभु आपके चरित्र में ये सब 3 महीने हो गए ये नाटक देखते देखते, पर कोई आश्चर्य की बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते। भगवान ने कहा नारद जी कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु पांडव लोग रासु यज्ञ करना चाहते हैं और उसी समय काशी से दूत आया, उसने भी कहा। भगवान ने पूछा तुम कैसे आए? बोले जरासंध ने कुछ राजाओं को बंदी बना रखा, उन्होंने आपके पास प्रभु भेजा। भगवान ने कहा दोनों एक साथ आए, कहां जाना चाहिए? तो युक्ति से काम किया। क्या नाटक करो? तो भगवान सबसे पहले कहां पर आए? पांडवों के पास। पांडवों ने भगवान का पूजन किया, स्वागत सत्कार किया। पांडवों ने कहा प्रभु हम इंद्रप्रस्थ को नई राजधानी बनाना चाहते हैं और रासु यज्ञ करना चाहते हैं। तो भगवान ने यहां पर युक्ति से काम लिया। भगवान ने पूछा बताओ पहले तुमने सब राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया, सारा मंत्रिमंडल तुम्हारे पक्ष में है? तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा प्रभु सब हैं पर एक व्यक्ति नहीं है। कौन? बोले जरासंध, वो हमसे जीता नहीं जाता। तो भगवान ने यहां पर युक्ति से बोले कोई व्यक्ति किसी को निरपराधों को कष्ट देता है तो ऐसे व्यक्ति को अगर धोखे से मार दिया जाए तो उसका पाप नहीं। आज भगवान ने क्या किया मालूम है? अर्जुन और भीम को ब्राह्मण बनाया और कहां पहुंच गए? जरासंध के पास। भगवान भी ब्राह्मण बने और देखा जरासंध ने 3 ब्राह्मण को, खुश हो गया जरासंध। तीन ब्राह्मण मेरे घर में आए और वैसे भी ब्राह्मणों से बहुत खुश रहता है। जब से इसकी विजय हुई ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए बिठाया, सेना में लेकर के गया। आओ ब्राह्मण देवताओं कैसे पधारे? बस आप दान करते हैं, कुछ मांगने के लिए चले आए। ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा है इसकी। ये जरासंध कहने लगा ब्राह्मणों के प्रति मेरी क्यों श्रद्धा है मालूम है? जानते हो वो द्वारकाधीश कृष्ण को? भगवान ने कहा जानता। उसने 17 बार मुझे हरा दिया और जब मैं ब्राह्मणों को अपनी सेना में लेकर के आया तो वो डर के मारे भाग गए। तभी से ब्राह्मणों के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। और आज एक नहीं, दो नहीं, 3 ब्राह्मण। और आपको बता दूं 3 ब्राह्मण एक साथ किसी के घर में चले जाए ना तो उसका अनिष्ट वैसे ही हो जाए, ठीक नहीं? भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान की पहचान मुस्कान से होती है।
तो ये जरासंध कहने लगा, अरे 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 तुमको तो देखा है। तो भगवान ने कहा देखा होगा, मैं भी कभी, तुम तो बहुत दान करते हो, मांगने आया हूं। उसने कहा मांगो। भगवान ने कहा पहले त्रिवाचा भरो। दिया, क्या चाहते हो? तो मेरे प्रभु ने कहा सुनो, बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। हम युद्ध करना चाहते हैं, हमारे साथ युद्ध करो। तो ये जरासंध कहता है अरे ब्राह्मण होकर के और युद्ध। भगवान ने कहा हम कोई पंडित पंडित नहीं है। तो कौन हो? जरासंध ने कहा बड़े कपटी हो, पहले मुझे त्रिवाचा भरवा लिया, 3 वचन में बांध लिया। जरासंध ने कहा ठीक है युद्ध तो करूंगा, पर पहले अपना परिचय दो, तुम हो कौन? तो मेरे परमात्मा ने कहा मेरे ये बगल में दाईं तरफ जो खड़े हैं इनका नाम है भीम, भीमसेन। और मेरी बाईं तरफ जो खड़े हैं इनका नाम है अर्जुन। और मैं इनके मामा का बेटा, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जब इसने सुना तो जरासंध ने कहा बड़ा छलिया है ये, इसको मैंने एक बार हरा दिया, 17 बार इसने मुझे हराया, पर एक बार हरा दिया और अब की बार इसने मुझे हराया ना तो सब करे धरी पर पानी। तो सुनो सुनो, तुम तो डरपोक हो इसलिए तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। बोले अयं तो वयसा तुल्यो नाति सत्वो न मे सम। और अर्जुन मेरे बराबर का योद्धा नहीं, तो किससे युद्ध करोगे? बोले अर्जुनो न भवेत् योधा भीमस्तुल्यो बलो। हाँ भीमसेन मेरी कुछ बराबरी कर सकता है। सोई भीमसेन जी फूल करके कुप्पा हो गए, दोनों को फेल कर दिया, कृष्ण को और अर्जुन को, और मुझे पास किया। पर मेरे परमात्मा ने कहा अर्जुन देखो भीम दादा को, पर पता जब चलेगा जब युद्ध करेगा। और दोनों का युद्ध हुआ, नस नस ढीली, परेशान परेशान हो गया कौन? भीम। और एक बार आया प्रभु मैं परेशान हो गया, मैं युद्ध नहीं